गंगा गरज रही है। बनारस से लेकर प्रयागराज तक गंगा नदी उफान पर है। हाल ये है कि इन शहरों के रिहायशी इलाकों में 5 से 10 फीट तक पानी भर चुका है। एबीपी न्यूज के 3 रिपोर्टर्स आपको यूपी में गरज रही गंगा की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। चलो फिर अभी लौट। गंगा गरज रही है। कानपुर से लेकर प्रयागराज तक और बलिया से लेकर बनारस तक गंगा उफान पर है। सबसे पहले आपको बनारस ले चलते हैं और दिखाते हैं कैसे 80 घाट डूब गया है। वाराणसी की सुबह इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पानी में डूबी नजर आ रही है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ठीक मेरे बगल में आप देख सकते हैं कि जो आसपास के इलाके हैं वो किस तरह जलमग्न हो चुके हैं। गंगा का पानी न केवल पूरे घाट को डुबा चुका है बल्कि आसपास के इलाकों में भी ये पानी जा चुका है। ऐसे में जो आम जनजीवन है वो पूरी तरह अस्त व्यस्त है। आप देख सकते हैं ये गलियाँ जो पर्यटकों से रोशन रहती थी, यहाँ इन रेस्टोरेंट्स में दिन भर लोगों का तांता लगा रहता था, वहाँ पानी भर चुका है। और ये जो रेस्टोरेंट्स हैं, ये दुकानदार हैं, ये अपना सामान धीरे धीरे करके यहाँ से निकाल ले गए हैं क्योंकि पानी अंदर जा चुका है और ऐसे में इनका सारा सामान तबाह हो रहा है। एक बात और बताना चाहूँगा कि जो घाट के आसपास के लोग होते हैं उनकी आजीविका का बड़ा साधन होता है गंगा नदी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सारी नावें खड़ी हुई हैं क्योंकि पानी बहुत ऊपर तक जा चुका है, जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है, खतरे के निशान के करीब है। और ऐसे में जो नाविक हैं उनको भी रोक दिया गया है, नौका संचालन बंद है। 80 घाट की तस्वीरें देखिए कि यहाँ के जो मंदिर हैं ये सब के सब पानी में डूब चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं। और ये वो जगह है 80 घाट की जहाँ देश विदेश के पर्यटक आ करके और यहाँ से गंगा का नज़ारा लेते थे। लेकिन आज इस वक्त इस घाट पर लगभग 10 फुट पानी आ चुका है और जिस नाव पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँच सका हूँ क्योंकि यहाँ पर भी आने का कोई साधन फिलहाल मौजूद नहीं है। ये तो 80 घाट का हाल है। अब जरा आगे चलिए तो हरिश्चंद्र घाट पर हालात और ज्यादा खराब हैं। तस्वीर देखें किस तरह से गंगा का पानी लगातार घाटों के अंदर की ओर चला आ रहा है और भीतर की स्थिति ये है कि लोगों के खड़े होने की जगह नहीं है। चूँकि हरिश्चंद्र घाट ऐसा घाट है जहाँ दिन रात अंतिम संस्कार की क्रिया की जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि नाव पर चलने को लोग मजबूर हैं। घाटों के अंदर की ओर से जो रास्ते आते हैं वहाँ पानी भर चुका है। सामने जो इलेक्ट्रिक शवदागृह आप देख रहे हैं ये भी बंद पड़ गया है क्योंकि इसके भी चिमनी तक पानी जा पहुँचा है। यहाँ आप देख सकते हैं जो मंदिर हुआ करता था, बताते हैं यहाँ बीच में एक मंदिर था जो पूरी तरह पानी में जलमग्न हो चुका है। पानी काफ़ी ऊपर तक आ चुका है। घाट के आसपास रहने वाले और यहाँ काम करने वाले भी लोग हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीनदयाल चौधरी है। अच्छा चौधरी जी, क्या करते हैं आप? बॉडी जलवाता हूँ। बॉडी जलवाते हैं। क्या स्थिति है? मैं देख रहा हूँ पानी बहुत बढ़ गया है। पानी सर हमेशा कभी कभी आता है साल में। अच्छा। इसके पहले ऐसा नहीं था। अच्छा। अब जाता है तो हम लोग को दिक्कत हो जाता है यहाँ बॉडी जलाने में। घाटों पर पानी के बढ़ने का असर ये है कि गंगा किनारे बसे ज्यादातर मोहल्ले डूब चुके हैं। कई इलाकों में 5 से 7 फीट तक पानी भर चुका है और लोग नाव के सहारे हैं। खतरे के निशान से बह रही है गंगा और इसके साथ ही सहायक नदी वरुणा का उफान भी अपने चरम पर है। इस वक्त हम नक्की घाट क्षेत्र में हैं और ये देखिए ये पूरा इलाका जल में समा गया है। जो मकान हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और इस वक्त हम नौका पर सवार हैं और जहां हमारी नौका चल रही है इस पानी के नीचे कई मकान हैं। इस पानी के नीचे कई मकान हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। आप देखिए ये मकान जो एक तल के थे वो पूरी तरह से जल में समाहित हो चुके हैं। अब जल का स्तर ऊपर बढ़ रहा है। ऊपर बढ़ने के साथ लोगों को यहाँ पर जो जल का स्तर है वो डराता हुआ नजर आ रहा है। लोग अपने घरों की छतों पर शरण लिए हुए हैं और जो लोग नीचे के तल को डूब चुके तल को कहीं ना कहीं झेल रहे हैं वो कहीं और भी शरण लेने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ एक परिवार मौजूद है जो यहाँ से निकल रहा है। आपका नाम जानेंगे? सावित्री देवी। सावित्री जी, समस्याएं कैसी और कितनी? समस्या तो बहुत है। कमरा डूबा हुआ एकदम है, पूरा एकदम परेशानी में परेशानी। अब निकल रहे हैं, क्या करें? यहाँ से कहाँ जाएंगे? जाएंगे अपने नैहर और कहाँ जाएंगे? मतलब रिश्तेदारी में जाएंगे? हाँ, रिश्तेदारी। बाढ़ राहत कैंप में नहीं जाएंगे? नहीं, कहाँ जब है कि जाएंगे, कहीं दिया जाएगा तब न जाएंगे। कोई प्रशासनिक टीम यहाँ आके जागरूक नहीं कर रही है कि आप बाढ़ राहत कैंप में चले जाइए? कुछ नहीं हो रहा है।
जी, कुछ नहीं, कोई बता नहीं रहा, नहीं बता रहा ना कि आप यहाँ चल के रहिए। कोई नौका लगा दी है, आप जहाँ जाए नौका लगा दिए हैं, बस जाए जहाँ जाए। आप बताइए कितनी समस्या है? सब परेशानी जो बताए हैं, सारी समस्याएं हैं, आप लोगों से जानेंगे। आप लोग यहाँ पर रहते हैं, रोजाना किस तरह की समस्याएं झेल रहे हैं? वरुणा का जो जलस्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है, अभी भी 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, सहायक नदी वरुणा का जलस्तर भी बढ़ रहा है। ऐसे में समस्याएं और कितनी बढ़ने की उम्मीद है? कितनी आपको दिक्कत है, कितना डर? बहुत ज़्यादा डर रहती है, मकान उकान की डर रहती है आदमी की नया। और यहाँ 1 लोग 2 लोग रहते हैं, ये मारे कि रात बिरात चोरी उरी भी हो जाती है, इसीलिए रहते हैं। चोरों के डर से लोगों को रहना भी पड़ रहा है। आपसे जानेंगे, जरा आप नजदीक आ जाएं। क्या स्थिति है, बाढ़ की क्या स्थिति है? स्थिति तो बहुत ख़राब है। यहाँ पे रहने की समस्या है, खाने पीने की दिक्कत है, दवा दर्पण की है, पानी की है, बस यही, इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं। प्रशासनिक मदद के तौर पे जानना चाहें तो क्या क्या है और क्या क्या नहीं है? सिवाय नाव के अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे भी, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, कोई सहायता नहीं है। डूबे हुए इन मकानों को देखिए, आपको ये देखिए, ये चारों ओर इसके जल ही जल आपको दिखाई देगा। जो ऊपर का छप्पर है उसके ऊपर यहाँ पर पानी बहने लगा है। तो ये जो मकान है, इनके भीतर जो ये अस्थायी मकान है, इनके भीतर हैंडलूम और पावरलूम रखे जाते हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। अब जरा प्रयागराज चलिए और संगम के शहर में गंगा यमुना ने कैसे कहर बरपाना शुरू किया है, ये हमारे रिपोर्टर मोहम्मद मोइन आपको बताएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के दारागंज इलाके में और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता सीधे संगम की तरफ जाता है। नाग वासुकी मंदिर के पीछे की तरफ का रास्ता है ये। आप देख सकते हैं सड़कों के दोनों तरफ जो खंबे लगे हुए हैं बिजली के पोल्स, उससे आपको अंदाजा लग पाएगा कि यहाँ पर सड़क हुआ करती थी, चौड़ी 4 लेन सड़क हुआ करती थी। दोनों खंभों के बीच की दूरी का अंदाजा लगा करके आप समझ सकते हैं ये एक सार्वजनिक शौचालय है। देखिए पूरी तरह से डूब चुका है, यानी कम से कम यहाँ पर 20 फीट तक पानी भरा हुआ है। और ये सड़क का आप अंदाज लगाइए, हफ्ते भर पहले तक यहाँ वाहन तेजी से फर्राटा भरते थे। लोग इसी रास्ते से होकर संगम तक जाते थे, पूजा अर्चना करते थे, जो बाहर से श्रद्धालु आते थे। लेकिन आज ये पूरा रास्ता जो है, पूरी सड़क जो है वो बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। यहाँ किस कदर पानी भरा हुआ है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ये जो सार्वजनिक शौचालय की बिल्डिंग है, सिर्फ पता चल रही है आधा फीट यानी कुछ इंच की जगह है जिसके ये पता चल रहा है कि यहाँ पर बिल्डिंग कोई हुआ करती थी। ये पूरा का पूरा रास्ता जो है वो बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। और ये तस्वीरें, ये मंजर अकेले इसी सड़क का नहीं है, बल्कि प्रयागराज में गंगा और यमुना के जो भी कछारी इलाके हैं, जो भी तटवर्ती इलाके हैं, ज़्यादातर सड़कें, ज़्यादातर रास्ते, गलियां सब इसी तरह से बाढ़ के पानी में समाये हुए हैं। और इतना पानी है कि जहां पर जाने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। कुछ ऐसा ही हाल कानपुर में भी है। यहाँ भी नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। यमुना नदी के किनारे बसे गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और सरकारी व्यवस्था पूरी तरीके से ठप भी हो चुकी है। आपको मंदिर दिखाएं, गांव का ये प्रसिद्ध मंदिर है, गड़ाथा गांव का ये मंदिर है। 3500 से 4000 के बीच की आबादी बताई जाती है और ये शिव मंदिर है। यहाँ पर गांव वालों की काफ़ी आस्था है। सावन का महीना है और यहाँ पर शिवलिंग को आपको दिखाएं कि अब यहाँ पर कोई भक्त नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि पूरा जो रास्ता है, पूरा गांव जो है वो जलमग्न हो चुका है यमुना नदी में आए रौद्रूप के बाद। यमुना नदी उफान पर है और यहाँ से काफ़ी दूर बताई जाती है। बावजूद इसके आपको दिखाएं कि सीढ़ियाँ पूरी तरीके से डूबी हुई हैं। अब यमुना नदी का जल स्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है, लग रहा है कि गर्भगृह के अंदर शिवलिंग तक यमुना नदी का पानी पहुँच जाएगा कुछ देर बाद। लेकिन लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। पूरा प्रांगण, जो लोग सावन के महीने में यहाँ पर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करने आते थे, वो अब यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। गंगा और यमुना सहित तमाम छोटी छोटी नदियां यूपी के इलाकों में कहर बनकर टूट पड़ी हैं और ये हालात पिछले 2-3 दिनों में बने हैं। माना ये जा रहा है कि अभी नदियों में पानी और बढ़ने वाला है। तो इन रिपोर्ट्स को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि उत्तर प्रदेश में स्थिति बेहद गंभीर है। प्रयागराज में तो बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो पानी में डूब गई हैं। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।